एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम परी था और दूसरी का नाम प्रज्ञा। दोनों बहनें के बीच बहुत ही प्यार था। परी 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। प्रज्ञा अभी 3 साल की थी। प्रज्ञा अभी स्कूल नहीं जाती थी। दोनों बहनें बहुत ही गरीब थीं। परी के मम्मी पापा अंडा डोसा बनाकर ठेला लगाकर बेचा करते थे। अंडा डोसा बनाकर जो पैसे मिलते उसी से घर चलता था। परी जब स्कूल जाती थी तो परी के दोस्त उसे चिढ़ाते थे, अंडा डोसा बेचने वाली आ गई है। लेकिन परी किसी की बातों का ध्यान नहीं देती थी। वो सिर्फ पढ़ाई करती थी। एक दिन परी स्कूल से घर आ रही थी। तभी उसने रास्ते में क्या देखा, सड़क पर भीड़ लगी हुई है। भीड़ को देखने आगे जाती है तो देखती है कि परी के मम्मी पापा को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से परी के मम्मी पापा का वहीं देहांत हो जाता है। परी अपने माँ बाप का ये हाल देखकर बहुत रोने लगती है और अंडा पराठा का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। परी घर आकर सारी कहानी अपनी बहन प्रज्ञा से बताती है। प्रज्ञा, हम दोनों अनाथ हो गए हैं। हम लोगों के मम्मी पापा छोड़कर चले गए। दोनों बहनें बहुत रोती है। फिर परी के एक चाचा और एक चाची भी थी। दोनों उसी घर में रहते थे। जब तक पुलिस का आना जाना रहा घर पे, तब तक परी प्रज्ञा के चाचा चाची अच्छे से रखे। लेकिन जैसे ही चाचा चाची परी प्रज्ञा का घर धोखे से अपने नाम करवा लिया था, दोनों बहनें पर जुर्म करने लगे। फिर भी परी प्रज्ञा ने घर नहीं छोड़ा था। एक दिन उसके चाचा चाची उसे घर से निकाल देते हैं। परी अपने चाचा चाची को बोलती भी है, चाचा चाची हमें घर से नहीं निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी प्रज्ञा को लेकर। प्रज्ञा भी इतनी छोटी बच्ची है, मैं कहाँ रहूँगी, मुझे घर से मत निकालिए। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी, जैसे बोलोगे वैसे रहूँगी, लेकिन घर से मत निकालिए मुझे। लेकिन परी के आंसू उसके चाचा चाची को नहीं पिघलाता है और उसे घर से निकाल देता है। परी प्रज्ञा दिसंबर के महीने में ठंड में सड़क पर इधर उधर भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसे खाना तक भी नहीं दिया। 2 दिन हो गए थे दोनों बहनों को ऐसे सड़क पे भटकते हुए। 2 दिन परी प्रज्ञा ना ही खाना खाई थी और ना ही सोई थी। प्रज्ञा बहुत थक चुकी थी। प्रज्ञा अपनी बहन परी से बोलती है, दीदी मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी हुई है, कुछ खाने को दो ना दीदी, और अब मैं नहीं चल पाऊँगी, 2 दिन से ऐसे ही चल रही हूँ। परी मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें खाना भी नहीं खिला सकती हूँ, ये लो पानी पी लो। चलते चलते दोनों बहनें पार्क में आती है तो देखती है वहाँ पर बड़ा बड़ा पाइप रखा हुआ था और दोनों बहनें उसी पाइप के पास आ जाती है। परी प्रज्ञा से बोलती है, बहन इस पाइप के अंदर जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। प्रज्ञा पाइप के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे अभी भी ठंड लग रही थी। परी आगे जाकर देखती है तो एक छोला भटूरा का ठेला लगा हुआ था। वो ठेले के वाले के पास जाकर परी ठेले वाले से बोलती है, भैया 1 प्लेट छोला भटूरा देना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। 2 दिनों से मेरी छोटी बहन कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए दे दीजिए, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको बाद में पैसे चुका दूंगी। तभी ठेला वाला उस पर गुस्सा होकर बोलता है, मैं यहाँ मुफ्त में खाना नहीं देता हूँ, जाओ यहाँ से। परी अपनी बहन के पास आती है तो देखती है प्रज्ञा सो गई थी। परी अपनी बहन को सोते हुए देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरी बहन आज फिर से भूखे सो गई है, मैं इसके लिए खाना भी नहीं ला पाई। फिर थोड़ी देर में ही परी भी सो जाती है। परी जैसे ही सोती है तो उसे लगता जैसे वो अपनी माँ की गोद में सोई हुई है और अपनी माँ का सपना देखने लगती है। तभी परी अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई हो? माँ तुम्हें पता है चाचा चाची तुम्हारे जाने के बाद धोखे से घर अपने नाम करवा लिए थे और हम दोनों बहनें को घर से निकाल दिए। हम दोनों बहनें सड़क पे भटकते रहते हैं। तभी परी की माँ बोलती है, परी बेटा
इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, अपना सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही साथ देगी। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनना। परी, हमारे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ है जिसके बगल में एक पत्थर रखा हुआ है। उसमें तुम दोनों के भविष्य के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, जाकर तुम दोनों ले लेना। सुबह होती है, जब परी जगती है तो माँ माँ कहकर जगती है। तो देखती है माँ वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि परी सपना देख रही थी। प्रज्ञा भी जग चुकी थी। परी सारी बातें प्रज्ञा को सपने वाली सारी बातें बताती है। दोनों बहनें अपने घर के पीछे जाती हैं। पीपल के पेड़ के पास जाकर गड्ढा खोदने लगती हैं। तो देखती है उस गड्ढे के नीचे एक संदूक रखा हुआ था। उसमें थोड़े पैसे भी थे। दोनों बहनें पैसे लेकर मार्केट आती है तो देखती है एक जगह आमलेट बेच रहा था। दोनों बहनें मिलकर पहले भोजन करते और उसके बाद बचे हुए पैसे से परी अंडा का कैरेट खरीद लेती है और एक पुराना ठेला खरीद लेती है। दोनों बहनें अब अंडा डोसा बनाने लगती है और बनाकर उसी ठेले पर बेचने लगती है। अंडा डोसा ले लो, अंडा डोसा ले लो। लेकिन पहले दिन कोई भी कस्टमर नहीं आता है। दूसरे दिन फिर से आदमी जगह पर आता है, अपना अंडा डोसा का ठेला लगाती है। आज एक आदमी उस ठेले के पास आता है और उसका अंडा डोसा खाता है तो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है तुम्हारा अंडा डोसा। इसी तरह धीरे धीरे परी की कमाई भी होने लगी। अब परी के ठेले पर से सारे अंडे के कैरेट खत्म हो जाते थे। अब दोनों बहनें खुशी से एक झोपड़ी में रहने लगी थी। परी का अंडा डोसा हर जगह फैलने लगा था और सभी जगह से ऑर्डर आने लगे थे। एक दिन परी और प्रज्ञा एक होटल में जाकर खाना खाना चाहती थी और दोनों बहनें होटल जाने लगते हैं। तभी उस होटल के दरबान उसे अंदर जाने नहीं देता। तभी उस होटल का मालिक वहाँ आता है और उससे कहता है, तुम वही हो ना जो अंडा डोसा बनाती है? बहुत ही फेमस है तुम्हारे हाथों के अंडा डोसा। दोनों बहनें अपने साथ उस होटल का मालिक अंदर लाता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है। उसकी पत्नी उन दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन दोनों बहनों में वो अपनी बेटी को देख रही थी। उस होटल के मालिक की बेटी एक हादसा में उनकी दोनों बेटियां खो जाती है। इसीलिए परी प्रज्ञा को ही वे दोनों अपनी बेटी बनाना चाहते थे। दोनों बहनें उनकी बेटी बनने के लिए तैयार हो जाती है। परी प्रज्ञा को माँ मिल जाती है और होटल के मालिक को बेटी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।